नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में खास बातचीत करने वाले हैं जो कि मिनिमम वेज के बारे में। मिनिमम वेज 1 अप्रैल 2025 से कितनी मिनिमम वेज दी जा रही है सरकार के द्वारा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अलग अलग मिनिमम वेज तैयार दी जाती हैं, ठीक है। यह डिपेंड करता है जो कि राज्य सरकार के अंदर आने वाली कंपनियाँ जो होती हैं और केंद्र सरकार के अंदर आने वाली कंपनियाँ होती हैं अलग अलग, उनमें जो महंगाई भत्ता डियर अलाउंसेस किस लेवल का दिया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा कौन सा महंगाई भत्ता कितने % दिया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा कितना दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्क्रीन के माध्यम से कि जो केंद्र सरकार का मिनिमम वेज है उसमें अभी तक का जो अपडेट है 1 अप्रैल 2025 से उसमें कितना दिया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, महंगाई भत्ता कितने % बढ़ी हुई है महंगाई भत्ता, और राज्य सरकार के कुछ राज्यों के बारे में बताएंगे जैसे कि मध्य प्रदेश और दिल्ली, और बाकी उत्तर प्रदेश की 3 राज्यों के बारे में बताएंगे जो कि वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा कितनी मिनिमम वेज दी जा रही है, ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से। और मिनिमम वेज रिवाइज होते रहता है क्योंकि इसमें जो महंगाई भत्ता है उसको परिवर्तन कर दिया जाता है हर 6 महीने में। जो महंगाई भत्ता है उनके जो मजदूर हैं उनके जीवन यापन में सुधार हो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है महंगाई भत्ता का डीए का अनाउंस का चेंज होना, क्योंकि वर्तमान समय में जो स्थिति है महंगाई बहुत ही ज़्यादा है और जो उनकी जो मिनिमम वेज है उनमें भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। देखिए सरकार के द्वारा जो मिनिमम वेज रिवाइज की जाती है उसकी सैलरी स्ट्रक्चर में वो कब की जाएगी, तो हम इस वीडियो में चलिए दिखाएंगे आपको स्क्रीन के माध्यम से जो क्या सरकार की अभी वर्तमान की जो मिनिमम वेज दी जा रही है उसके बारे में बताएंगे, और बाकी 2-3 राज्यों के बारे में बताएंगे कि कितनी उनकी राज्य सरकार के द्वारा मिनिमम वेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको बताते हैं क्या सरकार के द्वारा कितनी दी जा रही है मिनिमम वेज, ये देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेज आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है आपका 28 मार्च को, जो कि 28 मार्च का अपडेट है जिसमें 2025 में आपका जो मिनिमम वेज दिया जाना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनके लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अपडेट है उनका जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए, उनकी महंगाई भत्ता में जो परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो 28 मार्च को अपडेट है जिसमें हम बात कर रहे हैं, सभी का अपडेट बताएंगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंतर्गत आते हैं, तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें, ठीक है, जो महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ है वो आपका परिवर्तन कितना है, ये है आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एग्रीकल्चर में जो प्राइवेट वर्कर आते हैं उनका जो देख सकते हैं इसका पेमेंट कितना हो रहा है। जो लेबर पेमेंट होगा उनका पेमेंट होगा आपका, जो टोटल पेमेंट होगा अलग अलग जो कैटेगरी जोन वाइज बांटी गई है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सी जोन की बात करेंगे। सी जोन में आपकी जो एन स्किल है 465 रुपये, सेमी स्किल का जो है वो है 475 रुपये, और जो आपका स्किल का है 515 रुपये, और हाई स्किल का 562 रुपये। ये जो आपका पेमेंट बता रहे हैं ये आपके एग्रीकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है प्राइवेट मजदूरों के लिए। उसके बाद अगला बात करेंगे जो अगला है ये आपका है, इसमें आपके अंतर्गत जो प्राइवेट कर्मचारी आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, माइंस हो गया, ठीक है, माइंस के अंतर्गत हो गया, मैग्नेट माइंस हो, चाहे कोल माइंस हो, बाक्साइट माइंस हो, ठीक है। तो जो भी माइंस हैं, अंडरग्राउंड माइंस, ओपन माइंस, ठीक है, उनके लिए जो यह पेमेंट बढ़ाई गई है महंगाई भत्ता जो रखा गया है, ठीक है। एबव ग्राउंड जो 151 रुपये के अनस्किल का है, और ये आपका पर डे जो महंगाई भत्ता है वो बता रहे हैं, ठीक है। और जो आपका बिलो ग्राउंड में जो आते हैं उनके लिए जो महंगाई भत्ता है वो देख पा रहे हैं, अनस्किल का 237, सेमी स्किल का 282 महंगाई भत्ता है, ठीक है। टोटल जो पेमेंट उनको मिलना है, मिनिमम पेमेंट जो मिलना है, ठीक है। अगर आप अंडरग्राउंड में काम करते हैं लेबर कैटेगरी में तो 674 रुपये, और 805 रुपये सेमी स्किल का है, और स्किल का 938 रुपये, और 1048 रुपये आपका हाई स्किल का है, ठीक है। ये आपकी अंडरग्राउंड ओपन ग्राउंड में देख सकते हैं जो दिया हुआ है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस रोड, रनवे और इलेक्ट्रीशियन, पावर प्लांट, वाटर सप्लाई लाइन, ये सभी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसा देख पा रहे हैं इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस रोड जो भी चीज़ें हैं अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरलेस रोड, ठीक है। तो इसको 3 जोन में बांटा गया है, तीनों जोनों में है A B C, ठीक है। तो इसमें आपका जो महंगाई भत्ता है अलग अलग है, जिसमें आपका परिवर्तन जो वर्तमान में आपको पेमेंट मिलना है अनस्किल का, सी कैटेगरी की बात करें तो उसमें 541 रुपये, सेमी स्किल का बात करें 632 रुपये, स्किल का बात करें 760 रुपये, हाई स्किल का 893 रुपये, ठीक है। ये आपका है जो कि रखा गया है। इसी तरह बाकी जो डिपार्टमेंट हैं जैसे कि जो ट्रांसपोर्टिंग लाइन में होते हैं, गुड्स सेट्स स्पेशल ऑफिस रेलवे अदर गुड्स सेल्स गोडाउन वेयर हाउस जो हो गए आपके, जो उनके लिए जो आपका पेमेंट होने वाला है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ABC 3 एरिया है रखा गया, इसमें एरिया में 805 रुपये है, और बी एरिया में 674, इस एरिया में 541 रुपये। तो यह हम अपडेट दे रहे थे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइवेट कर्मचारी ज़्यादातर काम करते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है प्राइवेट में, उनकी जो आपकी मिनिमम वेज होने वाली है वो आपको 1 अप्रैल 2025 से मिल रही होगी, ठीक है। इससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो हमने बात की है सी जोन कैटेगरीज की, ठीक है, सी एरिया की, ज़्यादातर जो सी एरिया में ज़्यादातर सिटीज़ आती है उसमें कम से कम इतना पेमेंट होना चाहिए, ठीक है।
तो इसी तरह राज्यों का देखेंगे, राज्यों का हम बात करेंगे। चलिए राज्य का दिखाते हैं, जो कि दिल्ली राज्य की बात करेंगे कितने भी मिनिमम वेज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दिल्ली का आप देख सकते हैं, दिल्ली में जो आपका मिनिमम वेज होगा, ठीक है, इसमें आपको लिखा होगा जो अनस्किल का आएगा वो आपका 1 अप्रैल 2025 से जो मिल रहा है उनको अनस्किल लेबर कैटेगरी का 18,066 होना चाहिए, जो कि दिल्ली जो एज है ए जोन में आती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हम बात करें दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली मिनिमम वेज के बारे में। ठीक है, जिसमें सेमी स्किल का है 19,929 रुपये, स्किल का 21,917 रुपये, और हाई स्किल का बात करें तो जिसको क्रिटिकल सुपरवाइजर स्टाफ मेडिकल है, ये हाई स्किल का नहीं रखा गया। तो टोटल इसमें पर मंथ मिलेगा। ठीक है, बेसिक है, उसके बाद आपका इसमें टूटेगा, देख पा रहे हैं 18,456 और 22,000 22,371। तो ये दिल्ली राज्य सरकार की जो दी जा रही है मिनिमम वेज उस पर है। तो अनस्किल का जो होगा 18,456 रुपये है मिनिमम। उससे नहीं आ रहा, बंद है। तो यह जो आपको बात कर रहे हैं ये आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है, वर्कर जो मध्य प्रदेश में जो मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश में जो लेबर कैटेगरीज का है टोटल उनको मिल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 9,575 रुपये। सेमी स्किल का है 10,571, स्किल का 12,294, हाई स्किल का 13,919 रुपये। ठीक है, तो अभी जो चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज होने के बाद अभी नया अपडेट नहीं दिख रहा है, जो कि अभी बढ़ा हुआ है। तो MP गवर्नमेंट की जो मंजूरी है उसमें चेंज किया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से जो बढ़ाया गया है 12,000 और कुशल श्रमिक के लिए। तो इसमें इमेज पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वृद्धि जो हुई है आपको देख पा रहे हैं, ये दैनिक भास्कर का हम कटिंग दिखाएंगे आपको। ठीक है, जो कितना बढ़ा हुआ है, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में आपका कुशल को मिलना चाहिए अब इतना मिलेगा 11,800 रुपये, और अर्ध कुशल को 12,000 रुपये। उसके बाद आपका कुशल जो श्रमिक आएगा उसको मिलना चाहिए 14,500, उच्च कुशल को जो मिलेगा वो 16,144 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और दिल्ली की बात की है। इसी तरह जो अलग अलग राज्य हैं उनका आप नोटिस चेक कर लेंगे। ठीक है, इस